मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, बिजली का किराया कम करो, 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 राशन नहीं राशन दो, राशन दो, राशन दो, राशन दो, राशन दो। जो मैंने रखा है वो सरकार को कुछ मुद्दों की तरफ चेतावनी देने के लिए जो लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, तो इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस प्रोटेस्ट के द्वारा हम सरकार तक पहुंचाएंगे। मेमोरेंडम हम देंगे डिपकॉम को सरकार को देने के लिए। पहला हमारा मुद्दा है राशन का। देखिए, राशन की स्केल पहले 50 किलो होती थी, फिर 35 किलो हो गई। जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर तो 50 किलो थी, फिर 35 किलो हो गई, फिर ये अब बीपीएल राशन 5 किलो में ले आए, और 4 महीने पहले इन्होंने जो एपीएल राशन था उसको बिल्कुल इन्होंने बंद कर दिया। हम कहते हैं कि वो एपीएल राशन चलना चाहिए और बीपीएल की स्केल जो बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात, बिजली का मसला है। बिजली के बहुत से खत्म कर लूँ, जल्दी खत्म। दूसरा मुद्दा है हमारा बिजली का। बिजली के बहुत ज़्यादा कट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि 4 घंटे 6 घंटे, खासकर गांव में बिजली की पोजीशन बड़ी ख़राब है। और उसके लिए इन्होंने एक स्कीम बनाई थी, एमनेस्टी स्कीम, जो डोमेस्टिक को इन्होंने दिया था कि भाई आपका हम इंटरेस्ट माफ़ करेंगे, बाकी किस्तों में लेंगे। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ये स्कीम जो है ये किसानों को लागू होनी चाहिए जिनके पंप सेट्स हैं, जो इरिगेशन की फैसिलिटी जिनके पास है। इसके साथ साथ हमारा जो मुद्दा है वो है प्रॉपर्टी टैक्स का, जो 1 जुलाई से चार्ज करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स तब चलना चाहिए जब असेंबली हो, असेंबली पास करे, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स का फैसला होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे जो दूसरे मुद्दे हैं वो महंगाई का भी है। ये सब चीज़ों को लेकर के हमसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर और ओल्ड एज पेंशन के ऊपर, और जो विडो पेंशन जो बंद कर दी गई हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि बीपीएल के कार्ड नहीं बन रहे, लोगों को राशन नहीं मिल रहा, तमाम जो मुद्दे हैं, स्मार्ट सिटी जो उसके अंदर जो स्कैंडल चल रहे हैं, जो दिखावा जम्मू का शहर जो है, मंदिरों का शहर, उसको वाइन शॉप और माफिया का शहर बना दिया, माइनिंग माफिया का शहर बना दिया। आज जम्मू के अंदर बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है। आज टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, और अब ये भी सुनने को आया कि प्रॉपर्टी टैक्स के बाद जो है वो पानी के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। पानी के भी जो अब मीटर जो हैं वो घरों में लगाए जा रहे हैं। ये चीज़ें कभी जम्मू कश्मीर के लोगों ने फेस नहीं की। जो 370 के बाद बताया गया था कि यहाँ विकास ही विकास होगा, तो मुझे लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है, गरीब जनता का विकास नहीं हो रहा। तो हमारे जो माननीय चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की निर्देश के अनुसार ये प्रोटेस्ट रखा गया है, और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के तमाम जितने भी सीनियर कार्यकर्ता और जितने कार्यकर्ता हैं आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और डिपकॉम को ये मेमोरेंडम देंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स को वापस किया जाए और राशन जो है वो लोगों को दिया जाए, बीपीएल के कार्ड जो है वो खोले जाएं, ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन जो है वो लोगों को दी जाए। मीडिया का बहुत बहुत थैंक्स जो कि हमारी आवाज़ आप लोग पहुँचाते हो। तो सर, आई एम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू डेमोक्रेटिक पार्टी। सर, ये लेडीज़ मेरे पास जुड़ी हैं, और हम इन लेडीज़ तभी जोड़ी हैं बच्चों को नौकरियां नहीं है कि इन लोगों की प्रॉब्लम, इन लोगों की जो
मतलब ज़रूरतें वो नीड हम लोग पूरा। और मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट पे जम्मू जो पूरा बर्बाद हो चुका है, एक राशन जो एक मतलब मुझे लगता है एक राशन ही गरीब लोगों के तक पहुंचता था, बट अभी वो भी कटौती हो रही है। क्यों? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अगर आप लोगों ने गरीबों के लिए हर चीज़ बनाई है तो उनके तक पहुंचाते क्यों नहीं आप लोग? मतलब किससे हम, मतलब कौन सी सरकार है? हम किसी से भी जाते हैं भाई हमारी सरकार, तो हमें ये बताए कि हम किसके पास जाए, किसको हम अपनी ये स्टोरी सुनाए कि सर हमारे पास ये, क्योंकि कोई भी एक हाथ रखता नहीं हमारे लिए। किसी के पास भी जाओ, किसी पार्टी के पास जाओ, वो बोलते हैं हमारी पार्टी है। तो सर मुझे ये बता दीजिए हम जाए किसके पास? हम लोग तो काम कर रहे हैं एज ए वर्कर, कोई किसी भी पोस्ट पे, बट वो मुद्दे भी तो पूरे होने चाहिए। क्या फ़ायदा? हमारा भी फिर दौड़ का कोई फ़ायदा नहीं है ना, हम इन लोगों के लिए काम करने का कोई फ़ायदा। जब तक हमारे इन गरीब लेडीज़ का कोई काम नहीं होता तो आई थिंक कि हमें तो बिल्कुल घर ही बैठना चाहिए। मुझे लगता है इससे पहले बेटर कि मैं घर में बैठूंगी, क्योंकि इन औरतों की जब आस टूटती है ना उस टाइम हमें बड़ा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गरीब लोग हैं, किसके पास जाएंगे? क्योंकि हर एक फैमिली मेम्बर में एक बंदा होता है बड़ा, उसको लोग जाके अपनी प्रॉब्लम, उसी तरह मतलब ये पार्टीज हैं हमें उन्होंने आगे किया कि आप गरीब लोगों को अटैच करो अपने साथ, कुछ सुनो, बट हमारे मुद्दे तक पहुंचते नहीं गरीबों के। तो इन लेडीज़ को यहाँ मैं कैसा आश्वासन दूँ जब हमें नहीं कोई इनसे 30 मिल रही है? तो हम इनको क्या क्या ट्रस्ट दिलाए कि नहीं ये काम होंगे? तो मैं तो यही कि जो राशन मिलता था आज की डेट पे, ये खुद मैं ये चीज़ें खुद फेस करी, जो एक फैमिली मेम्बर का राशन मिलता आज एक फैमिली मेम्बर, बाकी क्या करेंगे? भूखे रहेंगे? भूखे रहेंगे? ये बताइए गरीब का आटा जाता कहाँ पे है? देखो जो रॉयल फैमिली उनको कोई टेंशन है, वो लोग आटा लेते भी नहीं है, एंड जो गरीब लोग हैं उनको तो प्रोवाइड कीजिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर जम्मू में एक गरीब लोगों के लिए, कि जब भी पीसा जाता है एक गरीब इंसान ही पीसा जाता है। रॉयल फैमिली या जो स्टैंडर्ड के लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी कोई कुछ भी कोई स्कीम भी आती है, कुछ भी आता है, वो सारा बार किसके पड़ता है? गरीब पे। गरीब एक रोटी के लिए तरस रहा है सर, एक पेट भरने के लिए आजकल लोग अपने अपने रोजगार, बट ये लोग जो गवर्नमेंट स्कीम लाती है क्यों लाती है? किसके लिए लाती है? पहले तो जॉब दो लोगों को, पहले काम दिलाओ ना, फिर देते हैं बिजली के बिल। हम लोग बेरोजगार, ये लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं, तो ये लोग बिल कहाँ से देंगे? ये बताइए। ये बहुत बड़ी, ये आपके थ्रू, ये मीडिया के थ्रू ये हमारा एक मैसेज है कि प्लीज़ ये जो आपने जम्मू में इतना वो किया हुआ प्रेशराइज लोगों को, ये बंद कीजिए प्लीज़। थैंक यू सर।